अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात तमाम लोगों के दिल में होंगे और इसी के साथ अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली जो चीज़ बहुत ज़्यादा सराउंड कर रही है हर जगह, तमाम चैनल्स पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, वो ये है कि आईसीसी की मीटिंग जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र होना था, जिसमें ये पता चलना था कि आखिर जो एक बहुत बड़ा सवाल है जो इंडियन मीडिया में भी रिवॉल्व कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया में भी रिवॉल्व कर रहा है, वो ये है, बल्कि ओवरऑल ग्लोबली एक इशू बन रहा है, वो ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, क्या इंडिया उसमें अपनी शमूलियत करेगा या नहीं, इंडिया शामिल होगा या नहीं, क्या ये वाहिद ऐसा टूर्नामेंट होगा जहां पर हमें इंडिया के बगैर जाना पड़ेगा या फिर कोई वेन्यू चेंज होगा। बेसिकली सवालात हमारे दिलो दिमाग में ये थे। लेकिन आईसीसी की मीटिंग हुई, सबको बेसब्री से इंतज़ार था, बहुत एक कह ले के शोर सा मचा मीटिंग के बाद कि जी मीटिंग हो गई है, तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं। और उसके बाद मैं देख रही थी कि हर जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो एक लेबल इस्तेमाल हो रहा है कि आईसीसी की मीटिंग और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, जिसके ऊपर एक एजम्पशन ये दी जा रही थी कि इंडिया पाकिस्तान आएगा। यानी बीसीसीआई की मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। एक चीज़ तो आपको मेक श्योर कर दें कि अभी तक जो मेरी नाकिसी जो अकल कहती है वो ये कहती है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडिया या बीसीसीआई की जानिब से कोई भी ऐसा पैगाम आया हो कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो उसको मतलब करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, 2025 में होने वाली है, इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। अभी सिर्फ बजट अप्रूव हुआ है जो कि पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान उसको होस्ट करवा रहा है, लेकिन इंडिया उसमें शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा ये एक अलग मैटर है और इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। बीसीसीआई या पीसीबी के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। ये मेरी एक राय है और मेरी एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तमाम चीज़ें सामने हैं। फिर भी मैं देख रही हूँ कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पर यही बात हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया उसके ऊपर इनकार नहीं कर सकता है, आईसीसी बीसीसीआई के बगैर नहीं चल सकता, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके हवाले से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ज्वाइन किया है शाहिद हाशमी साहब हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बहुत एक आई थिंक कि अभी जो मौजू है इस पर एक बेहतरीन राय जो है वो रख सकते हैं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद साहब, मैंने बहुत सुना आपको, अगर हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी मैंने आपके बहुत सारे बयानात सुने, आपकी राय सुनी, इट वाज इनक्रेडिबल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी आईसीसी की, जो कि मीटिंग होनी थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सबको इंतज़ार था कि मीटिंग होगी, क्या होगा, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँचे, तमाम उसकी डिटेल्स आई, लेकिन उसके अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हाईलाइट करते हुए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग थी इसमें ये एजेंडा में शामिल ही नहीं था। एजेंडा में चैंपियंस ट्रॉफी का बजट शामिल था, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह बजट अप्रूव हो गया, इसलिए कि आईसीसी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आए थे पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर वो बजट बनाया था, तो बजट अप्रूवल हो गया। ये भी एक बड़ी फॉर्मेलिटी सी थी और क्योंकि इसमें एजेंडे में शामिल नहीं था, अब अक्टूबर में एक आईसीसी का इजलास होगा, वहाँ पे यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी को एजेंडा में रखा जाएगा और अक्टूबर तक आप तकरीबन 30, 35, 40 स्टोरीज और इंडिया से जनरेट होती हुई देखेंगी। नाम न बताने की शर्त पर एक भारतीय ऑफिशियल ने कहा कि हम इंडिया से पाकिस्तान जाने पर तैयार, इस तरह की बड़ी सारी स्टोरीज आपको आएंगी और अगले दिन 1-2 दिन बाद उसकी तरदीद भी आ जाएगी। तो इंडिया इसी तरह नब्ज चेक करता रहेगा, टेम्परेचर चेक करता रहेगा। अक्टूबर से पहले इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है कि आप पाकिस्तान 2016 में भी आपके यहाँ आया, 2023 में भी आया, तो आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, आपको भी जवाब रखना पड़ेगा। और वो इस प्रेशर को देखते हुए यकीनन अक्टूबर के एंड में अपना एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भारत भेजेगा ताकि वो चेक कर सके कि सिक्योरिटी, लेकिन उनको इजाजत अपनी हुकूमत से ही लेनी पड़ेगी और हुकूमत की इजाजत उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक पाकिस्तान और भारत में सियासी तनाव है। 4 अगस्त को गालिबन सार्क की एक मीटिंग है, इजलास है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी और प्रेसिडेंशियल कमेटी का भी, वो कोलंबो में है। उसमें अगर कोई पॉलिटिकल पेशरफ्त हुई, कोई दोनों मुल्कों के वजीर आजम मिले या दोनों मुल्कों के वजीर खारजा मिले, तो यकीनन सियासी तनाव कम होगा। उसके बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि भारत की टीम आएगी। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट ऑफ योर्स। लेकिन ये है कि अगर हम देखें अभी जो इंडियन मीडिया आप कह लें या जितने भी लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो जब इसका इजहार कर रहे हैं
तो वो तो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान आ ही नहीं सकता, नोइंग द फैक्ट कि 2026 में आगे पाकिस्तान को भी इंडिया जाना पड़ सकता है और पाकिस्तान भी इसके ऊपर अपना एक स्टैंड दे सकता है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान आने में इतना एतराज़ है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। अगरचे मतलब वो एक डिफरेंट वेन्यूज़ हैं, को होस्ट कर रहा है श्रीलंका भी उसको, लेकिन फिर भी चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हाशमी साहब, आपको क्या मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम गवर्नमेंट्स की स्पेशली बात करते हैं, पाकिस्तान इज़ विलिंग टू मतलब मेज़बानी के लिए वो तैयार है, हम सब तो तैयार है इंडिया की, लेकिन इंडिया क्या इस वजह से सिर्फ जो आपने जो चीज़ हाईलाइट की है कि आगे पाकिस्तान को भी इंडिया आना है किसी वक्त में, तो क्या उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आएगा, या आपको लगता है कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इतनी ऑथेंटिक अप्रोच रखता है कि आईसीसी को भी मतलब एक दावे के साथ इनकार कर जाएंगे, आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा? नहीं, आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी उनके तो बहुत ही महकूम है, बिल्कुल उनके जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं ना, उस टाइप के हैं। लेकिन इस तरह की स्टोरीज आपको चलती रहेंगी अक्टूबर तक। आए दिन इंडियन मीडिया ये कहेगा कि जी हम तो नहीं जा रहे हैं, हम तो ये नहीं। हालांकि इंडिया के पास और इंडिया में कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो बड़ी मस्बत आवाजें हैं। अभी 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का जो इदारिया था, उनके एडिटर ने लिखा कि इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान और जाके खेलना चाहिए, सिक्योरिटी खदशात अपने दूर करें और जाकर खेलें, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखें। तो इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं और इस तरह के पॉजिटिव लोग भी इंडिया में हैं। जिस तरह पाकिस्तान में 90% अगर आपको मिलेंगे तो कुछ 2-4% ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि इंडिया को नहीं आना चाहिए। तो भारत में ज्यादा है, भारत जाहिर है इसलिए, लेकिन भारत को ये गौर करना चाहिए कि वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्रिकेट की रैंकिंग है उसमें टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन रैंकिंग है उनकी। तो उनको पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए और अगर वो यहाँ आकर ट्रॉफी जीतते हैं तो उनके लिए तो और भी बड़ी मजे की बात होगी कि वो पाकिस्तान आए और चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत के गए, इसलिए कि उनकी टीम अच्छी है। बिल्कुल सही है। शायद साहब इसी के साथ एक और मौजू पर भी मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी नज़र डालें। वो ये है कि बाबर आजम ने रिसेंटली गुफ्तगू की AB डिविलियर्स के साथ। वो मतलब आई गेस के उनके YouTube पर वो मौजूद थे और उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने इजहार किया कि वो एग्जैक्टली जिन लोगों से इंस्पायर्ड हैं, उनका कहना है कि वो बहुत सारे लोगों को देखते भी हैं, विराट कोहली से वो बहुत सीखते हैं। इसके साथ उन्होंने 1-2 और नाम भी लिए जिसके अंदर जॉ रूट भी था, केन विलियमसन भी थे। तो बाबर आजम अगर उनकी इंस्पिरेशन ये है तो फिर बाबर आजम तो अपनी परफॉर्मेंस के तहत वहाँ पर देख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द कैप्टेंसी, बिकॉज अगर हम कैप्टेंसी की बात करते हैं तो केन विलियमसन ने भी स्टेप डाउन किया, विराट कोहली भी अच्छे कैप्टन नहीं रहे। और अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की तो बाबर आजम भी उनकी कप्तानी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो बाबर आजम की इंस्पिरेशन के ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, विराट कोहली बहुत अच्छे कप्तान थे। विराट कोहली ने तो इंडिया को बाहर मुल्कों में जाकर जीतना सिखाया, वो भी अच्छे कप्तान थे। केन विलियमसन भी बहुत अच्छे कप्तान थे और रिसेंट जो उनके साथ रिजल्ट हुए, केन विलियमसन के साथ स्पेशली पहले ही राउंड में जब वो बाहर हो गए तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एज प्लेयर खेलूंगा। अब कल की खबर ये है कि जॉस बटलर, जिनकी टीम ने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला है, सेमीफाइनल खेलना कोई छोटी मोटी चीज नहीं, वो भी सोच रहे हैं कि मैं कप्तानी छोड़ दूं, इसलिए कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को जो फीडबैक उनकी कप्तानी के बारे में मिला सपोर्ट स्टाफ से और प्लेयर्स से, वो अच्छा नहीं है। वो भी कहते हैं कि उनमें कप्तानी की इतनी अच्छी सलाहियत नहीं, जबकि जॉस बटलर एक प्लेयर भी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे T20 के व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर हैं। तो इस तरह की चीजें आती हैं। बाबर आजम को ये भी चीजें सीखनी चाहिए। 2019 के नवंबर से वो कप्तान है T20 क्रिकेट के, उसके बाद फिर उन्हें टेस्ट की क्रिकेट की भी कप्तानी मिली, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट नहीं लाया, अपनी कप्तानी में जाहिरियत नहीं लाया, अपनी कप्तानी में दानिशमंदी नहीं लेके आए और अपनी कप्तानी में उनके ऊपर मुसलसल ये इल्जाम लगता रहा कि वो अपने दोस्तों को फेवर करते हैं और उनको सेलेक्ट करवाते हैं। 19-20 तो प्लेयर सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन कोई प्लेयर अगर 16 और कोई प्लेयर 20 उसको आप ना लें तो फिर ये बदयांती है, कई बारी है। तो इस तरह की चीजें बाबर आजम के ऊपर एलेज की गई, बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगते रहे। बाबर आजम को अगर उन्होंने इंस्पिरेशन ली है बैटिंग में तो उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कप्तानी में भी। कप्तान विलियमसन भी बहुत अच्छे थे, कोहली भी बहुत अच्छे हैं, रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे हैं, बटलर भी बहुत अच्छे हैं, उन सब ने टाइटल्स जीते हैं। तो बाबर आजम करीब करीब आए, एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, लेकिन उसके बाद वो उसको इम्प्रूव नहीं कर सके। आप सबको ये उम्मीद थी इस वर्ल्ड कप से कि पाकिस्तान कम से कम टाइटल नहीं जीतेगा तो फाइनल दोबारा खेलेगा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम हारी, पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं थी, लेकिन वो बुरा खेलकर हारी और बुरी कप्तानी की वजह से हारी।
तो ये सारी चीजें भी बाबर आजम को सोचनी चाहिए। और खुद एबी डिविलियर्स बड़े अच्छे कप्तान थे, इन चीजों से अगर बैटिंग में उन्होंने इंस्पिरेशन लिए, उनको कप्तानी में भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अभी जब वो आए थे वर्ल्ड कप खेलने के बाद, पहले राउंड में टीम हार गई थी, तो आते ही उनको ये कहना चाहिए था कि मैं अभी कप्तानी नहीं करना चाहता, मैं अभी 1-2 साल एज प्लेयर खेलूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। हमें तो कप्तान कहीं नजर ही नहीं आया, ना उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप 2 मैच फर्स्ट राउंड के जीते हुए हार गए, कम से कम कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक स्टेटमेंट आ जाता कि जी मैं माजरत ख्वाह हूँ, हमने पूरे नेशन को एरिलो मैथ्यूज ने श्रीलंका की शिकस्त के बाद कहा, उनके कप्तान हसरंगा ने स्टेप डाउन कर दिया। तो हमारे कप्तान को कहीं तो आना चाहिए था। माइकल जैक्सन के गानों पर एयरफोन लगाकर प्रैक्टिस कर लेना,